राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। अब तुम मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, बस बचा लो एक बार। कितने बेकार आदमी हो यार तुम। 1000 बार आ चुके हो यहाँ, बार बार यही बात मुंह से निकलती है कि बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो डॉक्टर साहब। आखिर बात क्या है, तुम खुल के क्यों नहीं बताते? अब क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि मेरे एक दोस्त कह रहा था कि जब दुनिया में औरतों की जनसंख्या मर्दों की अपेक्षा बहुत कम हो गई और अगर यही हाल रहे तो एक दिन दुनिया में एक भी औरत नहीं बचेगी। तो इससे तुम्हारी मौत का क्या संबंध है? अरे तो डॉक्टर साहब वही दिन देखने का ये तो मैं जिंदा रहने चाहूँ। Oh no! Oh no! लगता है तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो। वो तो है डॉक्टर साहब, पर जब बात को मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताओ कि जो शादी के वक्त दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के क्यों आ, गधा पे बैठ के क्यों नहीं आ? वो इसलिए कि 2 गधों को एक साथ देखकर कहीं दुल्हन घबरा ना जाए। Oh no! देखो, मैंने यहाँ तक तुम्हारा शरीर का जो एनालिसिस किया है कि आंखों के नीचे काले दाग हैं और चेहरा भी थोड़ा काला सा पड़ गया है। इसका मुख्य कारण तुम चिंता करते हो। ये मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, इसको रोज सुबह शाम लो और किसी बात की चिंता फिक्र छोड़ दो। चिंता करना खत्म करो और ये दवाई खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर चलो मैं जे रहा हूँ। अरे 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 रुको भाई, Oh no! कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी फीस तो दे के जाओ। अरे डॉक्टर साहब, अभी आप नहीं तो कहीं सब चिंता छोड़ दो, छोड़ दे फीस की चिंता में, जे रहा हूँ। Oh no! हाँ भाई प्रकाश, क्या बात है? और ये भैया को साथ लेके क्यों आए हो? साहब, इनने बस स्टैंड पे एक महिला को बहुत जोर से थप्पड़ मारा, इसलिए मैं लेकर के आपके पास आया। ठीक है, बिठाओ इन्हें। तुम भी बैठो, मैं पूछता हूँ उनसे भाई इन्हें आखिर ऐसा क्यों किया, और जो उचित दंड होगा वो इन्हें दिया जाएगा। क्यों भाई, एक औरत पे हाथ उठाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा क्या कारण रहा, कितना बड़ा कारण रहा कि तुमने उस महिला को सबके सामने थप्पड़ मार दिया? ऐसा क्यों किया? देखने में तो बड़े भले भोले वाले दिखते हो, फिर ये पागलपंती वाला काम क्यों किया? अरे सरपंच साहब, मेरी भी तो कछु सुन लो। का भाव कि मैं बस में सफ़र कर रहा था और एक बस स्टैंड पे एक महिला बस में चढ़ी और मेरे बगल वाली सीट पे बैठ गई। अच्छा, ये बात है। तो कंडक्टर है कने आते देख, वो बाने एक बड़ो बटुआ निकालो, तो बड़े बटुआ में से एक मंझलो बटुआ निकालो, तो मंझले बटुआ में से भी सरपंच साहब बाने एक छोटो बटुआ निकालो, फिर बस छोटे बटुआ खोल के बाने बा में से एक 50 पैसा को सिक्का निकालो। अच्छा, तो इतने में वो कंडक्टर दूसरी सवारी करने चलोगा, तो बाने फिर बस छोटे बटुआ में 50 पैसा को सिक्का रख के बाय बंद करके वह मंझले बटुआ में रख जा, फिर मंझले बटुआ बंद करके
वो मंजली बटुआ है बड़े बटुआ में धर दा, वो बाय बंद कर दा। Oh no 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 no. फिर सरपंच साहब जब वो कंडक्टर फिर से इते आयो तो बाने फिर बड़ो बटुआ खोलो, बामे तो फिर मंजलो बटुआ हेड़ो, वो मंजले बटुआ खोल के अरे क्या लगा रखा है ये यार पागलों जैसे, बड़ा बटुआ तो फिर मंझला बटुआ तो फिर छोटा बटुआ, क्या है क्या क्या है ये? जई तो सरपंच साहब तुम्हें तो सुन के ही तो गुस्सा आ रहा, तुम्हें तो बस देख रहा थो, मुंह से नहीं हुई सबर मैंने धर रहा है, यही गलती है कि तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि मेरी तरफ से भी तुम्हें एक और थप्पड़ मारना था उसमें। Oh no 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 no.